चलो आज कक्षा 10वीं के भैया बहन पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है? तो हमें ज्ञात है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC। ऐसा एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण भी समकोण है। तो लिखेंगे पहले, ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ये पहली चीज दी हुई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, AC इसमें कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना क्या करेंगे? ये जहां समकोण बन रहा है यहां से एक लंब डाल देंगे। तो क्या किया? BD लंब AC खींचा। AC पर हमने BD लंब डाल दिया ऐसे। तो ये हो गया BD लंब AC खींचा। अब उपपत्ति में आ जाए तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB और पूरा त्रिभुज लेते हैं ABC में। त्रिभुज ADB और ABC में, ADB और ABC में देखेंगे ये कोण A ADB में भी है और ABC में भी है। तो यहां कोण A बराबर कोण A। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में है उभयनिष्ठ कोण। फिर दूसरी चीज, कोण ADB लंब डाला गया है इसलिए 90 डिग्री है, तो कोण ADB इसके बराबर कोण ABC दिया है कोण भी 90 डिग्री। तो कोण ADB बराबर है कोण ABC प्रत्येक 90 अंश है। तो प्रत्येक 90 अंश होने के कारण ये बराबर है, इसलिए इसके दो कोण आपस में बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समरूप हो गए, तो त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC कोण कोण उपप्रमेय से। जब ये समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, तो त्रिभुज ADB में AD बटे AB हो गया, तो त्रिभुज ABC में AB बटे AC हो जाएगा। तो इसीलिए लिख दिया AD बटे AB बराबर AB बटे AC। अब क्या किया गया? तिर्यक गुणा कर दिया गया, AB का AB में गुणा कर दिया तो AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC आ गया, समीकरण 1 आ गया। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CDB और त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज CDB और CBA में क्या हो गया? इसमें कोण C उभयनिष्ठ है और कोण D CDB और ABC समकोण है। तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम जैसे इसको किए हैं इसी प्रकार से त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CB है, तो CD बटे BC बराबर BC बटे AC हो जाएगा। इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का BC में गुणा करें, तो जब BC में BC का गुणा किया तो BC स्क्वायर हो गया और CD गुणे AC हो गया। ये दूसरी चीज आ गई। अब क्या किए हम? समीकरण 1 और इस समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहां AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आ गया AD गुणे AC धन CD गुणे AC। इसमें देखेंगे ये इधर AC और यहां पर भी AC है, तो AC के कर लिए कॉमन कर लिए, तो यहां बचेगा AD और ये बचा CD, तो यहां लिख दिए AD प्लस CD। अब AD में से यदि हम CD जोड़ते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, ये सीधा AC हो जाएगा, इसलिए AD में CD जोड़े तो AC हो गया। अब AC में AC का गुणा करेंगे तो क्या बन गया? AC का AC का गुणा किया तो AC स्क्वायर हो गया। जब AC स्क्वायर हो गया तो हमें सिद्ध क्या करना था? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमारा सिद्ध हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय हमारे सिद्ध होती है। तो समस्त भैया बहन पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को भी हल करें और इस प्रमेय को भी हल करें और ग्रुप में भी शेयर करें।
और लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। बंद कर दीजिए। चलो, आज कक्षा 10वीं के भैया बहन पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है? तो हमें ज्ञात है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC। ऐसा एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका कोण भी समकोण है। तो लिखेंगे पहले, ज्ञात है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ये पहली चीज दी हुई है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, AC इसमें कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना क्या करेंगे? ये जहां समकोण बन रहा है, यहां से एक लंब डाल देंगे। तो क्या किया? BD लंब AC खींचा। AC पर हमने BD लंब डाल दिया ऐसे। तो ये हो गया BD लंब AC खींचा। अब उत्पत्ति में आ जाए तो हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB और पूरा त्रिभुज लेते हैं ABC में। त्रिभुज ADB और ABC में, ADB और ABC में देखेंगे ये कोण A ADB में भी है और ABC में भी है। तो यहां कोण A बराबर कोण A। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों में है उभयनिष्ठ कोण। फिर दूसरी चीज, कोण ADB लंब डाला गया है इसलिए 90 डिग्री है, तो कोण ADB इसके बराबर कोण ABC दिया है कोण भी 90 डिग्री। तो कोण ADB बराबर है कोण ABC प्रत्येक 90 अंश है। तो प्रत्येक 90 अंश होने के कारण ये बराबर है, इसलिए इसके दो कोण आपस में बराबर हो गए। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC समरूप हो गए। तो त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC कोण कोण उपप्रमेय से। जब ये समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो त्रिभुज ADB में AD बटे AB हो गया, तो त्रिभुज ABC में AB बटे AC हो जाएगा। तो इसीलिए लिख दिया AD बटे AB बराबर AB बटे AC। अब क्या किया गया? तिर्यक गुणा कर दिया गया। AB का AB में गुणा कर दिया तो AB स्क्वायर बराबर AD गुणे AC आ गया। समीकरण 1 आ गया। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CDB और त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज CDB और CBA में क्या हो गया? इसमें कोण C उभयनिष्ठ है और कोण D CDB और ABC समकोण है। तो इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम जैसे इसको किए हैं इसी प्रकार से त्रिभुज CDB समरूप त्रिभुज CB है, तो CD बटे BC बराबर BC बटे AC हो जाएगा। इसमें भी तिर्यक गुणा करेंगे तो BC का BC में गुणा करें। तो जब BC में BC का गुणा किया तो BC स्क्वायर हो गया और CD गुणे AC हो गया। ये दूसरी चीज आ गई। अब क्या किए हम? समीकरण 1 और इस समीकरण 2 को आपस में जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो यहां AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर आ गया AD गुणे AC धन CD गुणे AC। इसमें देखेंगे ये इधर AC और यहां पर भी AC है, तो AC के कर लिए कॉमन कर लिए, तो यहां बचेगा AD और ये बचा CD। तो यहां लिख दिए AD प्लस CD। अब AD में से यदि हम CD जोड़ते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी, ये सीधा AC हो जाएगा। इसलिए AD में CD जोड़े तो AC हो गया। अब AC में AC का गुणा करेंगे तो क्या बन गया? AC का AC में गुणा किया तो AC स्क्वायर हो गया। जब AC स्क्वायर हो गया तो हमें सिद्ध क्या करना था? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमारा सिद्ध हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय हमारी सिद्ध होती है। तो समस्त भैया बहन
पाइथागोरस से प्रमेय से संबंधित प्रश्नों को भी हल करें और इस प्रमेय को भी हल करें और ग्रुप में भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।